हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉफिट स्पाइक। दोस्तों, आज से हम टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशंस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कि टेक्निकल एनालिसिस किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके एजम्पशंस और लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तब हम सिर्फ शेयर की प्राइस को देखकर ही उसे खरीदने और बेचने का डिसीजन लेते हैं और छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट को पकड़कर हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। पर शॉर्ट टर्म में प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती रहती है, इसलिए ये समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस प्राइस पर और किस टाइम पर शेयर को खरीदना या बेचना चाहिए जिससे हमारे प्रॉफिट के चांसेस मैक्सिमम हो सके। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को बनाया गया। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका उपयोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करके प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्रिकल प्राइस को देखकर उसके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में एनालिसिस के लिए प्राइस वर्सेस टाइम के चार्ट को यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के एजम्पशंस क्या हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के 3 एजम्पशंस है और तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब कि किसी भी कंपनी के शेयर की जो प्राइस है उसमें कंपनी के सारे फंडामेंटल, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस कंपनी से रिलेटेड है वो उसमें डिस्काउंट हो चुकी है, वो ऑलरेडी प्राइस को पता है। इसीलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ प्राइस की ही स्टडी करनी होती है। हमको उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देखने की और उसमें ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा एजम्पशन है प्राइस ऑलवेज मूव इन ट्रेंड, यानी कि प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलती है। इस एजम्पशन को समझने के लिए हम पहले ट्रेंड को समझते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस रैंडमली मूव नहीं करती, वो हमेशा इन तीनों में से एक ट्रेंड में ही चलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो हायर हाई और हायर लो पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। डाउन ट्रेंड में है तो वो लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज है, इसका मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और उसने अभी तक कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है। इस तरह मार्केट ट्रेंड में मूव करता है, कोई भी मूव उसकी रैंडमली नहीं होती। तीसरा एजम्पशन है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। अगर पास्ट में कोई इवेंट हुआ था या फिर कुछ पैटर्न बनाया था प्राइस में, और अगर वैसा ही पैटर्न या इवेंट अभी बनती है तो पास्ट में उस इवेंट का जो रिजल्ट आया था वही चीज़ दोबारा होने वाली है या फिर होगी, उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है और किसी प्राइस लेवल को टच करके नीचे आ जाती है, तो अगली बार जब प्राइस उस लेवल के पास पहुंचेगी तो वहां से उसके नीचे आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। प्राइस चार्ट पर एक जैसे ही चार्ट पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि एम पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। ये सब चार्ट पर बनते रहते हैं और ये सब पैटर्न मैक्सिमम टाइम सेम ही रिजल्ट देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो दोस्तों, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशन को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है टेक्निकल एनालिसिस इज़ नॉट 100% ट्रू, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जहाँ पे 100% प्रॉफिट बनने की संभावना हो। टेक्निकल एनालिसिस तो क्या, किसी भी चीज़ मार्केट में ऐसी नहीं है जो हर बार काम करती है, पर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस से अपनी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि टेक्निकल एनालिसिस में एक ही पॉइंट और प्राइस पर दो लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पर है तो एक व्यक्ति के एनालिसिस के अनुसार उसको लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए, वहीं पर दूसरे व्यक्ति को उसके एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि उसे स्टॉक बेचना चाहिए। क्योंकि अगर कोई खरीद रहा है मार्केट में, उसका मतलब कि कोई बेच रहा है और इसी प्रकार मार्केट चलता है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।